हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अब हो रहा है रात का समय और देखिए मैंने ये बादाम भुने हैं क्योंकि मेरी बच्ची को हो रही है सर्दी और ये भून के बादाम बहुत गर्मी करते हैं और सर्दी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करते हैं। तो मैं भून के बादाम दे देती हूँ सर्दियों में और अच्छे भी लगते हैं भुजे हुए बादाम। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, भून के खा के देखना। और आज मैंने बनाए थे बरूले, तो उसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना जाके, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक या फिर आपको लास्ट में ऊपर स्क्रीन पर ही आ जाएगा। आप ज़रूर देखना और ट्राई भी ज़रूर करना। बहुत ही इजी रेसिपी है वो और बिना किसी मेहनत के, बिना किसी ज़्यादा लागत के, तो कुछ भी लागत नहीं है। आप एक बार बना के ज़रूर देखना और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। और देखिए बच्ची बैठी थी तो मैं बाकी का काम कर रही थी। दूध के लिए बैठी थी, ये दूध लेने। मैंने बादाम भी इसके लिए भून दिए। तो कटोरी में मैं इसके लिए 1 सीसी दूध गर्म करूँगी। छोटी वाली सीसी में पीती है। वैसे इस पर बड़ी वाली सीसी भी है, लेकिन बड़ी वाली सीसी इस पर पीती नहीं है और ये छोटी वाली सीसी में ही दूध पीना पसंद करती है, तो मैं इसी में ही देती हूँ इसे फिर। क्योंकि बच्चे को कोई कोई ज़्यादा चीज़ पसंद आ जाती है ना, तो फिर वो उसी में ही लेता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो दूध भी कर दिया है। अब मैं इसे दूध पिला के सुला दूँगी, फिर करूँगी मैं बाकी का काम। तो देखिए आ गई हूँ मैं अंदर कमरे में। अब इसकी जैकेट वगैरह उतार के इसे सुला दूँगी पहले, क्योंकि आज ये दिन में सोई नहीं थी, डोलती रही है ऐसे ही। और ये दिन में नहीं सोती है तो रात को जल्दी सो जाती है। तो करीब 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। और देखिए ये अभी घूमेगी, डोलेगी। ये नहीं टिकती है बिल्कुल भी, इधर उधर डोलती रहती है। तो ग्लव्स बन रही है, तो उसको मैं सुला के आ गई हूँ और वो भी अपना खेलने में लग रही है। तो सुबह की सब्ज़ी वगैरह जो बची थी वो मैंने गाय के में डाल दी थी थोड़ी सी। अगर ज़्यादा बच जाती है तो वो हम सुबह फिर खा लेते हैं, क्योंकि फेंकना देखिए सही नहीं रहता है। खाना पीना किसी किसी को तो इतना भी नसीब नहीं होता है। वैसे हमारे यहाँ ये वो कि कोई कमी की बात नहीं है, लेकिन देखिए खाने पीने को फेंकना नहीं चाहिए। जैसे हमें कोई चीज़ नहीं खानी होती है तो हम उसे गाय के में डाल देते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ को फेंकते नहीं हैं। तो देखिए दूध मैंने उबाल गर्म करने के लिए रख दिया है। उबला हुआ तो सुबह का ही है, तो इसको अब पीने के लिए गर्म करने के लिए रखा है। और मैंने बनाया थी बरूले, तो उसका ऑयल वगैरह था कढ़ाई में, उसको भी मैंने छान के डिब्बे में भर दिया है। और स्लिप को भी कर देती हूँ साफ। पौधे के दूध भी मैंने कर दिया है गर्म और सबको दे दिया है। और मैं अब इसको जमा दूँगी दही। तो 1 लोटा करीब जमा दूँगी और 1 लोटा मैंने वैसे ही निकाल लिया है। तो दूध हमारे है 3 लीटर आता है, तो इसीलिए खूब हो जाता है। जमा भी देते हैं और आराम से सब लोग पी भी लेते हैं, बच्चों के लिए, हमारे लिए, सब लोग। तो आराम से खर्च हो जाता है और डेली जमा भी देते हैं। कभी कभी जो एक्स्ट्रा चाय वगैरह बन जाती हैं तो नहीं बचता है, नहीं तो वैसे डेली रायता वगैरह बना लेते हैं सुबह, या फिर दही में बूरा वगैरह डाल के खा लेते हैं। तो देखिए सर्दियों में मैंने एक सॉल कर लिया, तो इसको ढक के मैं रख देती हूँ ताकि जो दूध है अच्छे से जम जाता है। और इसे वैसे ही रख दो तो जमता नहीं है, तो इसको सॉल को ढक के आराम से जम जाता है। तो अब हो गई है सुबह और देखिए सुबह की बनाई है मैंने चाय। और बच्चों का लंच रेडी करने के लिए देखिए मैंने बना ली है आलू की पिट्ठी और आटा लगाऊंगी। अभी मैं आटा भी छना रखा है मेरा। तो मैंने पापा जी और मम्मी के लिए निकाल दी है चाय, फीकी पीते हैं वो दोनों, इसलिए। तो अब मैंने उसमें भी चीनी डाल दी है। तो देखिए रात को हमने बरूले बनाए थे, तो उसका भी थोड़े से आलू बच गए थे, तो उसी में से थोड़ी सी मैंने आलू छील के पिट्ठी बना ली थी। आलू के पराठे बनाऊंगी उसके। तो चाय भी बन रही है, आटा भी लगा लेती हूँ। तो और पिट्ठी तो मैंने बनाई दी है भरने के लिए। तो आटा लगाने के बाद में मैं पहले बच्चों को जगाऊंगी बीच में, ताकि वो जब तक चाय नाश्ता कर लें, फ्रेश वगैरह होके फ्री हो जाएंगे। नहीं तो 2 घंटे करते हैं वो। तो चाय भी मेरी उबल चुकी है, चीनी वाली भी। और इसको मैं छान के फिर नीचे हस्बैंड को दे के आऊँगी दुकान पे। नीचे ही है हमारी दुकान, तो नीचे चाय बनती है, जब भी दे के आते हैं। तो स्पेशल अलग से नहीं बनानी पड़ती है, ये अच्छा है। क्योंकि दूर होती है तो फिर उनके लिए पहले जो दुकान पे जाते हैं उनके लिए पहले भी बनानी पड़ती है।
तो हमारे यहाँ जल्दी खुल जाती है दुकान सुबह ही, क्योंकि नीचे की है और परचूनी की दुकान है तो ग्राहक जल्दी आ जाते हैं। तो अब मैं बच्चों को जगा रही थी और चाय वगैरह देने जा रही हूँ। और वो हो गए हैं सेट अपना, तो चाय वगैरह पी लेंगे, एक एक दो दो टोस्ट खा लेंगे जो भी खाना होगा। तो देखिए अभी पड़े हैं, दोबारा से पड़े लेट गए हैं मन नहीं करता है सर्दियों में उठने का। तो ये बाहर सोती है वैसे बड़ी वाली, और मैं फिर उसे अंदर ही ले आई थी। मैंने कि चलो चाय वगैरह पी लो, जल्दी से फ्रेश हो लो। तो ये अंदर ही आके लेट गई थी जब तक मैं चाय वगैरह ला रही थी। तो ये दोनों को उठाऊंगी और चाय नाश्ता कराऊंगी, टॉयलेट वगैरह तो ये कराएंगे। हमारा तो मन करता नहीं है, ये तो बच्चे हैं खैर। ये देखिए मैंने बैठने के लिए बिछा दिए ये मैट, क्योंकि अभी वैसे पोछा लगा नहीं है, इसे बाद में उठा दूँगी दोबारा से। झाड़ू लग गई है, पोछा नहीं लगा है, सुबह का टाइम हो रहा है। और पापा मम्मी जी गए हैं मंदिर, तो उनके लिए मैंने चाय भर के रखी है केतली में, आके पी लेते हैं। तो एक टोस्ट मैंने पैकेट के ऊपर रख दी है, तभी खा लेंगे। जैसे ये तो छोटी वाली नहीं खाएगी, लेकिन इसे मुझे पोएम चला के ही खिलाना पड़ता है। वैसे नहीं खाती है कुछ भी, लेकिन इतना ही देखती है जितना खाना खाती है उसका, ज़्यादा नहीं परेशान करती है। फिर ये अच्छा है। वो कैसे टोस्ट को देख रही है चारों तरफ से। तो मैं पोएम चला के मैंने फ़ोन निकाल लिया था, क्योंकि पोएम की कह रही थी, वो बैठ नहीं रही थी जब तक पोएम नहीं चला दूँ, जब तक बैठती नहीं है खाने के लिए। तो फिर मैंने पोएम चलाई, उसको टोस्ट खिलाया, जब फिर नला धुला के तैयार कर दिया है बच्चों को। देखिए छोटी वाली तो हो गई है सेट, बैग वगैरह टांग के, बड़ी वाली को कर रही हूँ मैं। और बच्चे भी आ गए थे पड़ोस के इतनी के साथ के हैं छोटे छोटे। तो वो तैयार होके बुलाने आ गए थे, चलो भाई स्कूल के लिए। बार पे चक्कर लगा रहे थे, जल्दी तैयार हो जाओ लड़ते बहुत हैं बच्चे आपस में। वो कह रही थी इस बोतल को ले जाऊंगी, वो कह रही थी इस बोतल को ले जाऊंगी। और बोतल जबकि कहेंगे बैग को ले लेके डोल रहे हैं देखिए। और अभी मैं तैयार कर रही हूँ, कपड़े वगैरह वैसे मैंने पहना दिए, ऊपर की ड्रेस बना रही हूँ। ये तैयार हो के चले जाएंगे स्कूल। फिर मैं लगाऊंगी झाड़ू, तो लग गई है, पोछा लगाऊंगी और कपड़े वगैरह धो के फिर नहाऊंगी धोऊंगी। वो कब बैग को ले रही है बराबर, वो छुड़ा रही है। बच्चों को अपनी चीज़ से कुछ ज़्यादा ही लजीज होता है। देखिए 3 बच्चियाँ और आ गई हैं फ़ोन की तरफ देख रही हैं तीनों। तो कह रही है वीडियो चल रही है। देखिए बैग को मैं देख रही हूँ, इसमें पेंसिल वगैरह हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी कुछ पता नहीं चलता है, कभी भी निकाल के डाल देते हैं बच्चे। और कभी कुछ छोड़ आती हैं स्कूल में, कभी कुछ छोड़ आती हैं। तो 2 बुकों को छोड़ा ही है स्कूल में। तो मैं इनसे कह दूँगी वो ले आएंगे क्योंकि बच्चे की मतलब आपस में चली जाती है एक दूसरे के बैग में बुक। तो अब ये विदा होने वाले हैं स्कूल के लिए, फिर मैं अपना काम करूँगी। हेलो गुड मॉर्निंग। तो मैं नहा धो ली हूँ और अब मेरे कपड़े वगैरह भी धुल चुके हैं। तो मैं नहाने से समय ही देखिए कपड़े वगैरह धो लेते हैं। सुखा दिए हैं मैंने सारे, जितने भी कपड़े थे सारे सुखा दिए हैं। पूजा वगैरह मेरी सुबह की हो चुकी है। और आज का अगर आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ऑल पर क्लिक
ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।